गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गई अपना ब्रेकफास्ट दिखाने का। सुबह का 7 बज रहा है। मुझे बनाना था क्यूकम्बर चीज़ सैंडविच। ये क्यूकम्बर को पहले ग्रेट कर लिया, फिर उसको पानी को निचोड़ लिया। निचोड़ के इसमें मैंने ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट दिया। देन मैं चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ ग्रेट कर दिया, देखिए ऊपर से चीज़ ग्रेट कर दिया। देन इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी हाथ से। और स्लाइटली नमक दिया है, आप नमक स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने हल्का सा नमक दिया है। ये रहा ब्रेड के स्लाइसेस। अब ब्रेड के स्लाइस में मैं बटर लगाऊंगी। बटर लगाने के बाद फिर उसके ऊपर मैं ये जो स्टफिंग है, स्टफिंग को भर के मैं फिर जो मशीन है सैंडविच मेकर में मैं दे दूँगी। फिर सैंडविच मेकर में आप थोड़ा सा ऑयल और बटर ग्रीस कर सकते हैं। ये रेड दिखा रहा है, मतलब हो गया, ये देखिए हो गया। तो फिर ऐसे ही मैं सारे ब्रेड्स को बना लूँगी। आयुष को ऐसे मैंने 2 टुकड़ा मतलब 4 टुकड़ा दिया था, और ये आयुष का टिफ़िन रेडी हो गया। आयुष के टिफ़िन में मैंने पीनट चिक्की दिया था और चेरी दिया था और ये सैंडविच दिया था। तो ये आयुष का टिफ़िन इज़ रेडी। मैं वही दिखाए थे, और ये रहा उसका दूध कॉर्नफ्लेक्स। आइए मैं दिखाती हूँ आपको। बारिश होता है तो मेरा पूरा आंगन पूरा गंदा हो जाता है, बट आज मैंने आंगन को धोया और पोछे से अच्छे से साफ़ किया। नीचे का सीढ़ी तो नहीं कर पाती क्योंकि इतना भी परिश्रम मुझसे नहीं होगा क्योंकि ये आंगन थोड़ा बड़ा है, उसको झाड़ू भी लगाती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ। अब जो गंदा हो जाता है उसको धोती भी हूँ, तो धो अभी दिया। बज रहे हैं 11 और मैं खा रही हूँ पीनट चिक्की। काम हो गया है, झाड़ू पोछा, किचन भी क्लीन हो गया है। आफ्टर ब्रेकफास्ट जो किचन क्लीन हो के बर्तन वर्तन धुलते वो भी हो गया, पूजा भी हो गया। और मुझे थोड़ा सा मंचिंग खाने का मन कर रहा था, मैंने सोचा ये एक खाती हूँ। एक आयुष को दिया है स्कूल में और एक मैं खा के देखती हूँ। उसके पापा कल लेके आए थे। और बाहर देखिए, क्योंकि मैंने ये जगह को धोया था, आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो हल्का हल्का गीला है, बट अगर थोड़ा धूप होता तो सूख जाता। और कपड़े मैंने दे दिए हैं, ये देखिए कपड़े। आज इतने जो कपड़े, ये टावल्स एंड ये गमछा हम बोलते हैं, गमछा एंड टावल्स को छोड़ के जो कपड़े हैं वो कपड़े मैंने हाथ से ही धोया। आज मशीन ऑन नहीं किया। इतने कपड़े तो हाथ से ही धुल जाते हैं। तो ये रही मेरी माता तुलसी। ये तुलसी पेड़ आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो माता तुलसी हैं ये हमारे साथ जोधपुर से आ रही हैं। जोधपुर से मतलब ये टॉप की बात नहीं कर रही, ये तुलसी प्लांट की बात कर रही हूँ। जोधपुर से आते वक्त हम एक पौधा तुलसी का लेके आए थे। तो 1 साल 2 महीना हो गया हमें यहाँ पे आए हुए। तो तब से वो पौधा को ही पूजा किया जा रहा है। वो पौधा सूखा नहीं, टचवुड मरा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो उसी पौधे से ही है, बट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। कभी कभी मन करता है कि ये जो लंबा है ये वाले इसको निकाल के वो जो छोटा सा पौधा है उसको ही पूजा करें। बट ये बोलते हैं ये हमारी यादें हैं जो जोधपुर से आई हैं। माँ तुलसी हमारे साथ जोधपुर से आई हैं। तो जब तक माँ अपनी इच्छा से यहाँ पे है तब तक माँ रहेंगी। फिर जब ये सूख जाएगा अपने आप, जब बिल्कुल सूख जाएगा, जैसे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, सूख जाएगा। एक्चुअली ना ट्रिमिंग करना चाहिए तुलसी के पौधों को जब ऐसे लंबा हो जाता है, या ये जब मंजूरी निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा मंजूरी किसे बोलते हैं, इस चीज़ को मंजूरी बोलते हैं। ये जब निकलता है उसको फेंक देना चाहिए। ऐसा ट्रिमिंग करने से वो होता है, बट इन्होंने ट्रिमिंग किया नहीं। और 1 साल से ही, और 1 साल 2 महीना, 1.5 महीना, 1.5 साल हो ही जाएगा, ये ऐसे ही है। तो मैंने इनको बहुत बार बोला कि आप प्लीज़ इसको काट छाट के एक अच्छा सा कर दीजिए, बट वो बोलते हैं जब तक माँ की इच्छा है, माँ हमारे साथ है, माँ ऐसे ही रहेंगी। जब माँ की इच्छा होगी कि नई नया पौधा आएगा तब नया पौधा ज़रूर आएगा। तो जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। चलिए अब मैं अपना चिक भी इंजॉय करती हूँ, देन लंच में क्या बनेगा मैं आपको बताती हूँ। मैं आ गई लंच बनाने के लिए। बहुत सिंपल सा लंच, और बहुत शॉर्टकट में लंच बन रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ।
चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। ये है मशरूम और मशरूम प्रॉन। ये रहा प्रॉन, थोड़ा सा प्रॉन है। मशरूम प्रॉन पुलाव करूँगी। प्याज टमाटर काट लिया है, लहसुन तो मेरे पास है नहीं, और ये थोड़ा सा अदरक है, धनिया पत्ता है। ये सब के साथ मैं मशरूम प्रॉन पुलाव करूँगी। पुलाव के लिए राइस मैं नॉर्मल राइस ही करूँगी, प्रेशर कुकर में कर लूँगी। नॉर्मल राइस ही करूँगी क्योंकि घर पे मैंने देखा कि बासमती राइस नहीं है जो पुलाव और बिरयानी के लिए, फ्राइड राइस के लिए यूज़ होता है। आप सबको पता है जैसे कि बासमती राइस नहीं है। और हम लोग का एक राइस होता है गोविंदभोग राइस, जिससे हम खीर बनाते हैं। मैंने आयुष के बर्थडे में उसी से खीर बनाया था, वो भी नहीं है। तो प्लेन राइस जो नॉर्मल जो डेली यूज़ का राइस है उसी से मैं पुलाव बनाऊँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रॉन पुलाव भी बना सकती हूँ, मैं सिर्फ उसमें मशरूम क्यों डाल रही हूँ। प्रॉन मैं नहीं खाती, इसलिए मशरूम डाल दे के कर रही हूँ, तो मशरूम मैं खा लूँगी। प्रॉन आयुष खाता है, इसके पापा खाते हैं। और मगर मुझे एलर्जी है प्रॉन से। मगर प्रॉन का जो ग्रेवी बनता है या सब्जी बनता है, सब्जी खा लेती हूँ बट प्रॉन नहीं खाती। तो अभी क्या है कि कल का थोड़ा सा सब्जी बचा है, इतना सा सब्जी बचा है, और तो मैंने सोचा कि प्रॉन मशरूम पुलाव कर लेते हैं, उसके साथ सब्जी के साथ खा लेंगे, सैलेड वैलेड के साथ, अचार वचार के साथ। और रात को एग रोल बना लूँगी। प्लान है रात को एग रोल बनाने के लिए, इसलिए अभी इस टाइम ज़्यादा और कुछ करूँगी नहीं। तो चलिए फटाफट से प्रॉन मशरूम पुलाव बना लेती हूँ। बहुत सिंपल है। वैसे तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, अगर पुलाव में आप जिंजर गार्लिक यूज़ करो तो अच्छा है, बट मेरे पास गार्लिक नहीं है। फ्राइडे को मंडी है तो ज़्यादा करके गार्लिक लाना पड़ेगा। जिंजर है, प्याज टमाटर जिंजर ये सब के साथ बना लूँगी पुलाव गरम गरम। और कल की जो सब्जी बची उसको अच्छे से गरम गरम कर लूँगी। और एग रोल के लिए तो वैसे तो हम लोग के कोलकाता में एग रोल मैदे का बनता है, बट मैं मैदा यूज़ नहीं करती। मैं आटा का बनाती हूँ। बट आटा और मैदे का एक्चुअली मैदा इतना हेल्दी नहीं है, बट ये मुझे बोलते हैं कि 60 टू 70%, 70% आप आटा दो और 30% मैदा दे दो, तो मिक्स करके दे दो, तो उसमें मिक्स करके बनाऊंगी। और अंडा तो रखा हुआ है, देसी अंडा। आयुष के लिए हम देसी अंडा ही लाते हैं, मंडी जो बैठता है मंडी में देसी अंडा मिलता है। तो बस और कुछ करने का इच्छा है नहीं, और मुझे लगा यही बेस्ट है। तो चलिए पुलाव और मैं क्या ही दिखाऊं आपको, क्योंकि मैंने देखा है कि पूरा खाने का शूट करने से पूरा मतलब वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, उसको कट 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 करके मुझे 30 मिनट्स तक लाना पड़ता है, नहीं तो 1 घंटे का हो जाता है। तो फिर भी एक झलक तो दिखाऊंगी। चलिए फिर 12 बज रहे हैं, मिलती बाद में। वहाँ पे बर्तन थे, बर्तन को पूरा अरेंज किया, अरेंज करके अभी किचन क्लियर है कुकिंग करने के लिए। तो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो राइस है, इस राइस से बनाऊंगी। ये न्यू राइस इस बार हमने ट्राई किया, डीमार्ट से लेके आए थे, डीमार्ट से लेके आए थे। हम कितना जो राइस ट्राई करते हैं ना, हमें ही पता है और मुझे ही पता है, क्योंकि आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे राइस के साथ ना, जैसे एक तरह, जैसे क्या होता है मैं बताती हूँ। कभी क्या होता है, राइस ज़्यादा गल जाता है, कभी राइस टाइट हो जाता है। ये मुझे बोलते हैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं बोलती हूँ क्योंकि राइस का एक मेजरमेंट होता है, किसी राइस में कम पानी की ज़रूरत होती है, किसी राइस में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब आप अगर एक ही तरह का राइस बनाते आते हो तो आपको उसका पैटर्न पता चल जाता है कि उसमें कितना पानी देना है, कितना नहीं देना। अब मेरे घर में तो हमेशा राइस चेंज होता रहता है, तो मैं कैसे समझूंगी कि किसमें कितना देना है, क्योंकि 1 महीना बनाया, 2-4 बार बनाया। जैसे ये राइस अभी 3-4 बार बनाया, इसमें पानी की ज़रूरत होती है ज़्यादा, ये गलता नहीं है इतना ईजिली। हाँ, अभी इसको बनाऊंगी, 1 महीना 1.5 महीने बाद फिर डीमार्ट जाएंगे, फिर न्यू राइस लेके आ जाएंगे, फिर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो। तो ये राइस मुझे अच्छा लगा, ये भी बोल रहे थे ये राइस अच्छा खिला खिला बनता है, थोड़ा अच्छा बनता है, तो इसका मैंने सोचा पुलाव बना लेते हैं। थोड़ा सा भीगने देती हूँ। ये देखिए प्रॉन इतना सा ही था, मैंने फ्राई कर लिया है प्रॉन को। अभी मैं इस तेल में, ये जो तेल है प्रॉन को जो फ्राई किया है, इस तेल में थोड़ा सा जीरा दूंगी, और ये जो तेज पत्ता और गरम मसाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ब्लैक पेपर एंड दालचीनी, ये मैं डाल दूंगी। इसके बाद यहाँ पे चॉप्ड ऑनियन
डाल दूँगी। प्रेशर कुकर में ही डायरेक्ट कर रही हूँ मैं। चॉप्ड ऑनियन डाल दूँगी। मशरूम को मैंने बॉयल इसलिए नहीं किया, चावल को धो के मैंने थोड़ा भिगो के रखा है। मशरूम को यूजुअली मैं जब कोई भी मशरूम का कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मशरूम को बॉयल कर लेती हूँ, बट अभी जब डायरेक्ट प्रेशर कुकर में तो अच्छे से कुक हो ही जाएगा जब 1-2 सीटी लगेगा। देखिए इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। देन यहाँ पे मैंने जिंजर को कूट के रखा है, जिंजर टोमेटो दूँगी, देन मसाला दूँगी। प्याज लाल लाल होने के बाद, ब्राउन होने के बाद मैंने उसमें टोमेटो, चॉप टोमेटो और मशरूम दोनों एक साथ डाल दिया, क्योंकि टोमेटो तो बहुत जल्दी गल जाता है। अभी इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई करूँगी। फिर इसमें चावल ऐड करूँगी, प्रॉन लास्ट में ऐड करूँगी और मसाले ऐड करके और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करके एक विसल दूँगी। ये देखिए मैंने मशरूम टमाटर देने के बाद मैंने कहा था मैं कुछ मसाले दूँगी। मसाले में मैंने इसमें सिर्फ नमक, हल्दी, स्लाइटली मिर्ची पाउडर और क्या, और थोड़ा सा गरम मसाला, बस, और कुछ भी नहीं। धनिया, जीरा वीरा कुछ भी नहीं ऐड किया। अब मैं पानी दे दूँगी और थोड़ा सा चॉप्ड धनिया पत्ता दे दूँगी, और जब प्रेशर कुकर खोलने के बाद और थोड़ा सा धनिया पत्ता दे दूँगी। बस सिंपल। धनिया पत्ता दे दिया है और पानी दे दिया है। अभी मैं विसल मार दूँगी 2 2 अच्छे से दिखाया नहीं आपको, 2 विसल मार दूँगी, बस हो जाएगा मेरा पुलाव। देखिए टाइम 12:40, आई थिंक आपको दिख रहा है। कभी कभार मैंने एडिट करते वक्त देखा है कि टाइम अच्छे से दिखता नहीं, आज मैं अच्छे से दिखा रही हूँ 12:40। और थोड़ी सब्जी बच गई थी, उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। देखिए इतना सा सब्जी में क्या होगा, इतना सा बचा है, बट दोनों ही अलग सब्जी है। और प्रेशर कुकर में पूरा पुलाव अंदर रख दिया है मैंने, और इसमें है सिर्फ प्याज है और नींबू है सैलेड के लिए। और ये सब्जी मैं रख देती हूँ ढक के, थोड़ा सा हल्का सा मैं खोल देती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती। और किचन देखिए गैस क्लीन हो गया है, इस साइड को क्लीन कर दिया है, बर्तन धो दिए हैं, किचन एकदम क्लीन हो गया है मेरा कंप्लीट। लाइट बंद करती हूँ। पुलाव के साथ तो वैसे दही होता तो दही का रायता या दही अच्छा लगता है, और दही है नहीं घर पे। और सैलेड में सिर्फ मैंने ऑनियन और वैसे तो हम सैलेड में सिर्फ नींबू, ऑनियन और खीरा ही पसंद करते हैं, टमाटर पसंद नहीं करते। तो नींबू और ऑनियन आपने देखा, खीरा नहीं है, तो कोई नहीं, नींबू और ऑनियन से चल जाएगा। ऑनियन में नींबू ऐसे स्प्रेड करके थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर देने से अच्छा लगता है। और अब नहीं है तो नहीं है कभी कभार आई थिंक जो है उसी में एडजस्ट करके करना चाहिए, खाना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड लाइफ, कि आपके पास जो है। क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक खीरे के लिए और दही के लिए ऑब्वियसली जाऊंगी नहीं स्कूटी चला के, वो भी इस बारिश वाले सीज़न में। देखिए दिखेगा नहीं आपको, मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में वेदर। और कभी कभार ये आते हैं और दही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इनको आते वक्त मैं ऑफिस से बोल देती हूँ कि दही लेके आइएगा। बट आज इतना रिक्वायरमेंट नहीं है दही का, फिर भी मैं इनको बोलूँगी अगर दही मिलता है तो लेके आइए, अगर मिले तो ईजिली, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो अचार वचार के साथ खा लेंगे। इस टाइम तो शॉर्टकट में हो गया, वो टाइम शॉर्टकट नहीं होगा रात को वैसे एग रोल मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, और बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है। स्ट्रेसफुल है कि लाइक ये करना है, बहुत जल्दी फटाफट बन जाता है, बहुत दिनों बाद ही खाएंगे। तो चलिए अब आयुष भी आ जाएगा आधे घंटे में, मैं अभी थोड़ा सा अपना मी टाइम स्पेंड करती हूँ। टीवी तो अभी खोलूँगी नहीं, टीवी ओपन मैं कब करती हूँ, आयुष को आफ्टर लंच के बाद मैं 1 घंटा 45 मिनट्स इसके पापा को आने में लगता है, तब तक मैं टीवी देखती हूँ। तो अभी जस्ट मोबाइल स्क्रॉल करूँगी। तो चलिए आप देखते रहिए। चलिए आपको दिखाते हूँ पुलाव। ये देखिए आयुष को खिलाने के लिए अभी मैंने प्रेशर कुकर खोला। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि जो पानी का क्वांटिटी होना चाहिए उसके टेक्सचर से ही पता चल रहा है कि परफेक्ट था। मैंने मेजरमेंट करके तो नहीं डाला था, नॉर्मल अपने अंदाज से ही पानी डाला था। चावल बहुत ज़्यादा गल गया है, खिचड़ी की तरह वैसा भी नहीं है, जैसे पुलाव होता है वैसा ही है। चलिए अब आयुष को जल्दी से खिला देती हूँ, आपको यहाँ का प्यारा सा सुंदर सा नज़ारा दिखाऊँ अच्छा लग रहा है ना देखने में। अभी 6:30 हो रहा है, अराउंड 6:30। काले काले बादल, वो बादल जाते हुए, काश मैं आपको जाते हुए बादल दिखा सकती। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारी आंखें जो देखती हैं वो कैमरा कभी नहीं दिखा सकती। आई रियली एंड ट्रूली बिलीव उस तरफ ना सफ़ेद चिड़िया, वाइट बर्ड्स उड़ रहे हैं। कौन से बर्ड्स से मुझे नहीं पता, बट मुझे वाइट दिख रहे हैं, शायद आपको दिखेंगे, बट ये कैमरा में नहीं दिखेगा। जो ब्यूटी मैं देख रही हूँ ना अभी, यहाँ का जो ब्यूटी मैं देख रही हूँ, जो मेरी आंखें देख रही है, वो कैमरा आपको कभी नहीं दिखा सकती।
ना मैं उस चीज़ को वर्ड्स में एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। हर चीज़ कैमरा में कैप्चर नहीं किया जा सकता। आयुष, ये वाला जो घर है ना, ये वाला जो घर है, ये वाला जो घर है यहाँ पे उसी के उम्र के नहीं, मतलब उससे 3-4 साल छोटे, एक आराध्या है जो उनसे 1 साल छोटी है, और अद्दू जो 4 साल छोटा है, उसका फ्रेंड है, वहाँ पे वो खेलता है। और ये देखिए पपीता का पेड़, इतना सारा पपीता। यहीं से पपीता दिया था जो मैंने कल बनाया था ना, कल बनाया था, हाँ। कितना अच्छा लग रहा है। लाइक मैंने कहा ना, जो मैं देख रही हूँ ऊपर इतने धीरे से स्मूथली आसमान जा रहा है, वो चीज़ यहाँ कैप्चर नहीं हो पा रहा है। आयुष खेल रहा है, ये मार्केट गए हैं, मैं आयुष को होमवर्क करा के उसका बैग अरेंज कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आपको ये नज़ारा दिखाते हैं। मतलब आँखों को जो शांति और जो मतलब हैप्पीनेस मिलता है ना ये देख के, मैं सोचा चलिए थोड़ा सा कैमरा आपको कैप्चर करती हूँ। कुछ सालों का ही ये व्यू है। हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि जी भर के ये 2 साल मैं ये नज़ारा देख लेना चाहती हूँ और कैप्चर कर लेना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर मुझे बेलगांव को याद करना हो, इस घर को याद करना हो, तो मैं ज़रूर ये सब अपने ये सब वीडियोस देख के याद करूँ। ये कुछ कपड़े हैं जो सूखे नहीं हैं, हल्के हल्के गीले हैं। तो बस चलिए, मेरे विंडो से भी बहुत प्यारा व्यू आता है। हवा तो यहाँ से आता ही है, प्लस व्यू भी अच्छा आता है। मेरे विंडो से उस तरफ ना खेती दिखाई देता है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। और इस वाले विंडो से, ये वाला जो विंडो है, इस वाले चलो ये वाला तो विंडो बंद है, चलो और क्या ही दिखाऊँ मैं आपको, कभी और दिखाऊंगी। चलिए फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। बनाने की तैयारी हो गई। फर्स्ट स्टेप, मैंने ये आटा गूंद लूँगी। इसमें मैंने नॉर्मल जो हम लोग का जो आटा होता है वो आटा लिया है, दो कटोरी, और 1 कटोरी मैदा लिया है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मैं मैदा ज़्यादा यूज़ नहीं करती, कभी कभार अगर यूज़ करना हो तो उसका पोर्शन मैं कम दे के ही करती हूँ, क्योंकि मैदा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ और किड्स ऑल्सो। जितना आप बचा के रख सकते हो आप रखिए, बाद में तो फिर होने बच्चों को थोड़ा बहुत जाते हैं तो खाते ही हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा तेल दिया है, वाइट रिफाइंड ऑयल, और नमक देके मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी। फिर उसके बाद उसके अंदर जो जाएगा प्याज और टमाटर। उसके वैसे तो एग रोल में मैं थोड़ा सा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, मैंने क्यूकम्बर भी दे सकते हो, बट यहाँ पे मेरे पास क्यूकम्बर नहीं है, धनिया पत्ता नहीं है, मैं सिर्फ ऑनियन और टोमेटो दे के ही करूँगी। अगर दे तो अच्छा लगता है, बट ऑनियन, टोमेटो और अंडा और थोड़ा सा चीज़ का फ्लेवर रहेगा, उसी से मैं बनाऊँगी। और हाँ, आपको दिखाना था, ये देखिए, ये है क्या बोलते हैं इसको, हम लोग तो घुगनी बोलते हैं, वाइट मटर जिससे घुगनी बनता है। ये मैंने भिगो दिया है कल के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर मैं ऑनियन और टोमेटो को चॉप कर लूँगी, फिर तो गरम गरम ही बनेगा। और दोपहर का दोपहर से याद आया, दोपहर मेरा जो देवर है वो एक दिन मुझे बोलते, भाभी आप क्यों दोपहर बोलते हो, दोपहर होता है या दोपहर पता नहीं, मेरे मुंह से दोपहर ही निकलता है, दोपहर ही निकलता है। आफ्टरनून ही बोलूँगी जब ये चीज़ को मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। दोपहर होता है, द में ओ की मात्रा पहर, दोपहर होता है, तो मैं दोपहर बोलूँगी या तो आफ्टरनून बोलूँगी। तो आफ्टरनून का इतना सा पुलाव बचा हुआ है और थोड़ा सा वो खा लेंगे। और प्रॉन मशरूम पुलाव, जस्ट लाइक अ वाओ, मतलब बहुत अच्छा बना था। तो वो पुलाव से तो किसी का होगा भी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी गरम गरम ये कर लेते हैं। तो फटाक से मैं आटा गूंद लेती हूँ और चॉपिंग इनको देती हूँ करने के लिए। ये थोड़ा चॉपिंग कर लेंगे, गरम गरम बनाऊंगे और गरम गरम खाएंगे। ये आ गए हैं मुझे किचन में हेल्प करने के लिए, सुस्वागतम आपका। और ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए, एग रोल बनाने के लिए टोमेटो और ऑनियन को चॉप कर रहे हैं। जितना दिख रहा है उतना तो लगेगा नहीं, बट फिर भी थोड़ा बच जाएगा। और ये लोई बना के मैंने रख दिया, अभी 8:30 होते ही गरम गरम बनाऊंगे और गरम गरम खाएंगे। So friends, as you see, my onions and tomatoes are chopped. Here this is cheese cubes, and this one is अंडा, एग। अंडे को मैंने विस्क कर रही हूँ, अंडे को इसमें से ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट दिया है, उसके साथ मैं विस्क कर रही हूँ। एंड यहाँ पे लोई भी करके रख दिया है। तो प्रिपरेशन हो गया। सॉस बहुत मतलब चिल्ली सॉस, टोमेटो सॉस है, और मेयोनीज़ अगर आयुष खाना चाहे, मुझे पर्सनली मेयोनीज़ पसंद नहीं है ज़्यादा,
पसंद है, बट मुझे ये जो ये वाला मेयोनीज लेके आया ना, सनफ्लावर का मेयोनीज लेके आया, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। ये वाला सफोला, सॉरी सनफ्लावर बोल रही हूँ, सफोला। दिस मेयोनीज आई डोंट रियली डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं आया। मुझे हेलमेंस का मेयोनीज अच्छा लगता है, बट अब इतना बड़ा पैक लाया है तो ख़त्म तो करना ही है, आयुषी खा के ख़त्म करेगा। तो मैं सॉस के साथ और ये चॉप इसके साथ ही और चीज़ के साथ ही कर लूँगी। अभी मैं इसको अच्छे से विस्क कर लेती हूँ। विस्क करके मैं जैसे बनाती हूँ, मैं अपने पैटर्न में बनाती हूँ कि मैं, एक मिनट सॉरी, छींक आ रहा था, मैं इसको पॉज करने गई, पॉज भी नहीं हुआ। मैं अपने पैटर्न में बनाती हूँ। मैं पहले पराठा बना लेती हूँ, पराठा बनाने के बाद फिर मैं एग को थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, फिर पराठे को उसके ऊपर डालती हूँ, फिर उसके बीच में स्टफिंग करती हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑलरेडी 8:15, अभी हाफ एन आवर तो लगेगा बनने में, अरेंज करने में, बनने में 1 घंटा तो लगता है। तो चलिए पराठा बना ले रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं पराठा बना लेती हूँ पहले, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे ऐसे साइज का बनेगा, ये देखिए पराठा बना के कम ऑयल में ऐसे ऐसे करके बना लेना है। बना के फिर मेन एग का काम आता है, एग के साथ करना है। टाइम लगता है बहुत, कुछ अच्छा खाने के लिए मेहनत और टाइम दोनों ही बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। बट मैं ऐसा ही करती हूँ, कभी भी मैं कुकिंग को लेके शॉर्टकट नहीं मारती। एक टाइम अगर मारती हूँ तो दूसरे टाइम मैं उसको मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आयुष को ये सब खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको भी पसंद है। और हाँ, हफ्ते में एक बार बाहर गए खाया वो अलग बात है, बट बाकी 6 दिन 7 दिन तो आपको घर पे ही खाना है और अच्छा ही खाना है। तो जो मेरे डेली व्यूअर है वो देखेंगे कि ये सब मेरा एवरी टाइम चलता ही रहता है। चलिए मैं पराठे और 5-6 है और 2-3 है, उसको मैं सेक लेती हूँ, फिर आती हूँ। देखिए पराठे बन चुके हैं, ऐसे मैं पराठे बना लेती हूँ पहले ही। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो ऑनियन और टोमेटो और ग्रीन चिली को चॉप किया था उसको अलग से मैं एक बर्तन में ले लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसमें नमक दिया है, जितना मुझे लग रहा है कि रिक्वायर्ड है मैंने उतना ले लिया। वहाँ पे चीज़ ग्रेट कर दिया है। यूट्यूब में या हर जगह, यूट्यूब में या कहीं पे भी एग रोल का लॉट्स ऑफ रेसिपी है, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं अपने तरीके से बता रही हूँ कि मैं अपने तरीके से कैसे बनाती हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अच्छा मैं आपको बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा से दिखाई। सबसे पहले मैं आपको एक दिखा देती हूँ, बाकी तो रिपीट होगा। सबसे पहले थोड़ा सा तेल दूंगी तवा में। तेल देने के बाद यहाँ पे सॉस है। सॉस अब सबका ऑप्शन, मतलब अपना पसंद का सॉस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ग्रीन चिली पसंद है, बट इसमें ग्रीन चिली है ही नहीं, और टोमेटो सॉस तो है, तो ये ग्रीन चिली और टोमेटो सॉस के साथ ही मैं करूँगी, और ये भी यही खाएंगे। आयुष को मैं मेयोनीज इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें चीज़ है, तो मैंने उसको कहा कि तुम और मेयोनीज नहीं लोगे एक्स्ट्रा। तो अब तेल गरम होगा, हो रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसे, ताकि ठंडा है ना तो थोड़ा सा दूसरे जगह चिपक ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा तेल को ऐसे 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 करके कर दूंगी। तो सिम को स्लो करूँगी, थोड़ा सा अंडा दूंगी, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, वापस बैक इसमें डाल दूंगी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मुझे इसी में 5-6, मैंने सिर्फ 5 ही अंडा लिया है, बट इसी में मुझे एडजस्ट करके बनाया। ये रहा पराठा को मैं इसके ऊपर ऐसे, अंडा थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है, एक अंडे का 2 रोल बनाती हूँ मैं। फिर इसको ऐसे ऐसे करके हल्के हाथों से इसको मैं टैप करूँगी, ताकि अंडा अच्छे से पराठे को पकड़ ले, कच्चा ना रहे। ऐसे होगा, इसको पकड़ लेगा। उसके बाद एक प्लेट में मैं इसको निकालूंगी, बाकी मैं बाद में बनाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक्चुअली एक गलती कर दिया, मुझे अंडा देके ही तुरंत चीज़ दे देना था, फिर मुझे पराठा देना था तो वो अच्छे से पकड़ जाता, बट कोई नहीं। मैं अभी ऐसे करके थोड़ा सा चीज़ दूंगी और थोड़ा सा ऑनियन एंड ये
थोड़ा सा, और थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली दूंगी। ग्रीन चिल्ली पेस्ट है ही नहीं, मतलब इसमें है ही नहीं। अब आयुष ने खा लिया, सच में उसे मेरी तरह चिल्ली का इतना शौक है कि शायद इसमें एक दो बूंद ही गिरेगा। अब वो एक दो बूंद जो गिरेगा मुझे उसी को ही लेना पड़ेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद आपको शायद यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसको ये बन गया एक रोल। होममेड जैसे बनता है, प्रोफेशनल टाइप तो नहीं होगा, होममेड जैसे होता है। फिर और तेल डालूंगी इसमें, तेल डाल के फिर अब मैं चीज़ को उसके साथ ही ऐड कर दूंगी। चलिए, ये देखिए, ये वाला जो रोल है इसमें थोड़ा सा पूरे अंडे ने पूरे रोटी को चिपक लिया, मैंने पकड़ लिया। ये मैं आयुष को दूंगी। कुछ अच्छा परफेक्टली बनता है ना तो वो मैं अपने बेटे को देती हूँ। ये 2 रोल आयुष के लिए रेडी, फिर अभी मैं बाकी रोल बनाती रहूँगी। यहाँ मैं आगे बर्तन धोने के लिए, खाना हो गया है, 9 बज रहे थे, 9:10 या 9:15 हो रहा था। मैं सोचा जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर एडिट करने में भी टाइम लग जाता है, 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। इस काम को मुझे एक्स्ट्रा रखना ही पड़ता है, और एडिट मुझे आफ्टर डिनर आपको टाटा बाय बाय करने के बाद ही करना पड़ता है। तो ये रात को ही हो सकता है या तो अर्ली मॉर्निंग हो सकता है। अर्ली मॉर्निंग तो ज़िंदगी में शायद पता नहीं कब करूँगी भी कि नहीं, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ नहीं। मुझे सुबह इतनी जल्दी उठना पसंद नहीं है, मुझे कंप्लीट नींद चाहिए, तब जाके मैं 6:30 के करीब उठती हूँ आप लोग का ब्रेकफास्ट ये सब रेडी करने के लिए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि रात को ही मेरा ये काम हो जाए तो अच्छा है, बेहतर है। 9:15 हो रहे हैं और खाना हो चुका है। एग रोल बहुत अच्छा बना था, होममेड, ना ज़्यादा तेल, ना ज़्यादा सॉस, ना ज़्यादा मसाला तो पड़ता नहीं है, बहुत अच्छा बना था। ये पुलाव देख रहे हैं आप, ये पुलाव मैंने गरम भी किया कि वो खाएंगे, बट हमारा दो करके एग रोल से ही हमारा पेट भर गया। इन्होंने और पुलाव खाया नहीं, और मैंने इसको ना गरम भी कर लिया था। तो अभी मैंने इसका ढक्कन खोल के रखा है, ऐसे ढक्कन खोल के रखा है कि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं फ्रिज में डाल दूँगी पुलाव को। और अभी किचन साफ़ करना है, किचन साफ़ करके फिर मैं एडिटिंग करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फिर मुश्किल होता है कि आपको क्या दिखाऊँ क्या नहीं दिखाऊँ, फिर कट सीजर की तरह कट करना पड़ता है। तो अभी बस किचन साफ करके पूरा डीप क्लीनिंग ही होता है। किचन साफ करके एडिट करके मैं सो जाऊंगी। तो कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ये देखिए, किचन क्लीन हो गया है, गैस साफ़ कर दिया है, बर्तन धो दिया है, सिंक खाली है। ये मटर भिगोए थे, इसको मैं ढक दूंगी। और यहाँ पे पानी के बोतल्स भी फिल करके रख दिए। आपको जैसे कि मैंने बोला, हम लोग प्लास्टिक बोतल्स यूज़ नहीं करते, या तो स्टील यूज़ करते, कांच का भी कर सकते, बट कांच के आयुष की वजह से नहीं कर पाते। और यहाँ पे आयुष का टिफ़िन धो के मैं यहीं पे रख देती हूँ। ये छोटा सा टिफ़िन है, इसमें वो स्नैक्स ले जाता है या फ्रूट्स ले जाता है, और ये मेन टिफ़िन है और बोतल, ताकि मुझे तुरंत सुबह ब्रेकफास्ट बनाते वक्त मिल जाए। उनका टिफ़िन भी मैं रख देती हूँ ताकि सुबह मुझे मिल जाए।
एक्चुअली ये उनका टिफ़िन है, बट उनको भी मैं स्टील के टिफ़िन में ही देती हूँ, बट उनका स्टील का टिफ़िन मैम के घर पे है, तो 1 वीक से वो यही वाला ले जा रहे हैं। और एक और स्टील का टिफ़िन है वहाँ पे जो आपको दिख रहा है, वो आयुष का पुराना टिफ़िन हुआ करता था, वो हैंडल्स टूट गए हैं, तो वो ऐसे ही है, वेस्ट है, वो लेके जाके कोई फ़ायदा नहीं। और अभी तो टेम्प्रेरी ये लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैम को बोला मैंने, मैम आप टिफ़िन दीजिए, मैम ने कहा मैं दूँगी। तो फिर एक बार बोला, फिर दोबारा बोलना और अच्छा नहीं लगता, तो अब फिर सैटरडे संडे को मैं, आई होप मैम सैटरडे संडे दे देंगी। तो चलिए, अब इस किचन को मैं बाय बाय बोलती हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9:30, मुझे एडिटिंग करना है, सोना है, तो काम कंप्लीट। तो आप सबसे फिर से विदा लेती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय।